हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना द कॉमन कॉकरोच का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, पार्ट्स हैं। इसमें पेयर ऑफ टेस्टिस है और वास डिफरेंस है, इजैकुलेटरी डक्ट है। इसके अलावा और दूसरी एसेसिक ग्लैंड जो है इसके साथ लिंक्ड है। ये जो एसेसिक ग्लैंड जो है दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेशन ऑफ स्पेसिफिक मटेरियल टू फॉर्म डिफरेंट लेयर ऑफ द स्पर्म मास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख रहे हैं टेस्टिस। ये पेड़ में होते हैं और इसमें ये जो है 4 to 6 एब्डोमिनल टर्गा के जस्ट बिलो प्रेजेंट है। लगभग 30 to 40 फॉलिकल्स और वेसिकल जो है रो में प्रेजेंट होते हैं, लॉन्जिट्यूडिनल रो में। और मेल यंग मेल में हमें देखने को मिलेंगे। ओल्ड जो अडल्ट मेल जो है उसमें इसका साइज जो है वो डिक्रीज हो जाता है। इस टेस्ट इज नाउ लिंक्ड विद वासा डिफरेंशिया देयर प्रोडक्ट दैट इज द स्पर्मेटोजोआ। वो वासा डिफरेंशिया के थ्रू सेमिनल वेसिकल्स में मूव हो जाते हैं। तो वासा डिफरेंशिया जो है ये पेरिस्टल्टिक मूवमेंट शो करता है, यानी एक तरह से मस्कुलराइज्ड ट्यूब्यूल है ये, और थिन है, पेयर्ड में है, रन बैकवर्ड डाउनवर्ड एंड देन इनवर्ड अप टू द 7th एब्डोमिनल सेगमेंट्स। तो ये वासा डिफरेंशिया जो है ये मेल जो गैमेट्स स्पर्मेटोजोआ जो है उनके मूवमेंट के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट जो है इजैकुलेटरी डक्ट है। ये इजैकुलेटरी डक्ट जो है सिंगल है, स्पेलिंग मिस्टेक, सिंगल है, मीडियन है और ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है ये। और इंटरनली इट इज लाइंड बाय द क्यूटिकल। तो इसकी इंटरनल वॉल जो है वो क्यूटिकल से लाइंड है। लेकिन ग्लैंडुलर है तो ये कुछ जो स्पर्मेटोफोर का जो मिडल लेयर जो है उसको ये सिक्रेट करती है। तो इजैकुलेटरी डक्ट जो 9th और 10th स्टर्ना जो है उसके बीच में इसकी ओपनिंग है और जस्ट एनएस जो है उसके जस्ट नीचे है। तो इजैकुलेटरी डक्ट जो है एक तरह से अ, ये जो आउटर मोस्ट लेयर जो है उसका इनवेजिलेशन की वजह से ये डक्ट जो है फॉर्म हुई है। दैट इज द एक्टोडर्मल इन नेचर। उसके बाद हम बात करते हैं ग्लैंड जो कि यूट्रिकुलर ग्लैंड है और दूसरी है फेलिक और कोंग्लोबैट ग्लैंड से। ये दो ग्लैंड जो हैं वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टू स्पॉट द सर्वाइवल ऑफ द स्पर्मेटोजोआ एंड फॉर्मेशन ऑफ देयर डिफरेंट लेयर अराउंड द स्पर्म मास। तो मशरूम शेप्ड है ये यूट्रिकुलर ग्लैंड। तो इसमें 3 टाइप्स की ट्यूब्यूल्स जो हैं लिंक्ड हैं, अटैच्ड हैं। सबसे जो पेरिफेरल जो है लॉन्ग साइज की ट्यूब्यूल जो है दीज सीक्रेट वाइट मिल्की सीक्रेशन विच फॉर्मिंग द इनर लेयर ऑफ स्पर्मेटोफोर। जो स्मॉल ट्यूब्यूल जो है जो एंटीरियर साइड में है, मीडियल एंटीरियर साइड, जिनको हम यूट्रिकुलर ब्रेवॉयर कहेंगे हम, ये स्पर्म जो उस एनरिचमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देयर सीक्रेशन responsible to nourish the sperm which are stored in seminal vesicles। और थर्ड वन जो है स्मॉल साइज, ये पोस्टीरियर मीडियम पोस्टीरियर है, और सेमिनल वेसिकल जो है थोड़ी सी लार्ज साइज की हैं और थोड़ा सा ये जो फेड कलर है ओपेक है, वाइट है, इन दोनों से अलग ही दिखाई देंगे ये। और ये स्पर्मेटोफोर जो है या स्पर्मेटोजोआ उनके स्टोरेज के लिए पाउच है ये एक तरह से। इसके बाद हम बात करते हैं फेलिक और कॉन्ग्लोबैट ग्लैंड जो कि एक सिंगल लीफ लाइक क्लब शेप्ड ग्लैंड जो है ये यहाँ पर जो यूट्रिकल ग्लैंड्स जो है इसके जस्ट नीचे प्रेजेंट है, इजैकुलेटरी डक्ट्स के भी नीचे प्रेजेंट है ये। और लगभग इसकी जो एक्सटेंशन जो है वो 6th एब्डोमिनल सेगमेंट तक है और ये स्पर्मेटोफोर की जो आउटर लेयर जो है उसको सिक्रेट करती है। और इसकी जो ऑर्डर जो है इसका सिक्रेशन जो है वो एक मस्की ऑर्डर है।
which is responsible to attract the female. नेक्स्ट हम बात करते हैं जेनिटल पाउच। ये जेनिटल पाउच जो है, इट इज द कैविटी जो है, इट इज encased by 9th and 10th टर्गा अबोव। डोर्सल साइड में 9th और 10th टर्गा जो है मिलकर एक जेनिटल पाउच रूफ बना रहे हैं, और फ्लोर रीजन जो है वो 9th स्टर्नम है, जो वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है उससे बन। तो इन दोनों के बीच में जो कैविटी स्पेस जो है इनक्लोज्ड है, दैट इज नोन एज द जेनिटल पाउच। इसी जेनिटल पाउच में कुछ स्पेसिफिक काइटिनस स्ट्रक्चर जो हैं दीज आर प्रेजेंट, जिनको हम गिनेपोफाइसिस कह सकते हैं, फेलोमेयर्स कह सकते हैं, या फिर एक्सटर्नल जेनिटिलिया भी कह सकते हैं। ये 3 हैं, वन राइट में है, सेकंड लेफ्ट में है, और थर्ड वन जो है वो वेंट्रल साइड में है। दीज आर रेस्पॉन्सिबल और हेल्प द मेल ऑर्गेनिज्म फॉर द कॉपुलेशन। तो ये कॉपुलेशन में ये हेल्प करते हैं। स्पर्मेटोफोर ये क्या चीज है? स्पर्मेटोफोर एक तरह से जो टेस्टिस में जो स्पर्मेटोजोआ फॉर्म होता है वो वासा डिफरेंशिया के थ्रू यहाँ पर जो यूटिकुलर ग्लैंड के जो सेमिनल वेसिकल जो है इसमें जाके स्टोर हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो स्मॉल ट्यूब्यूल्स का जो सिक्रेशन है वो इन स्पर्म्स को, गैमेट्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, और इसका जो सिक्रेशन जो है यूटिकुलर मेजर्स का जो सिक्रेशन जो है वो जो मेल गैमेट्स का जो मास जो है उस मास की एक इनर लेयर जो बनाता है ये। ठीक है, एक कलेक्टिंग मास है, उस मास की चारों तरफ एक इनर लेयर बनेगी जो कि लॉन्ग ट्यूबुल से बनेगी। ठीक है, और जो मिडल लेयर जो है दिस वन, इसकी मिडल लेयर जो है वो इजैकुलेटरी का जो सिक्रेशन है, ये इजैकुलेटरी ग्लैंड जो है इसमें से जब ये जो मास है, गैमेट्स मास, मेल गैमेट मास विद फर्स्ट लेयर, इसके आउटर लेयर जो फर्स्ट लेयर है उसके साथ जब ये इजैकुलेटरी डक्ट को क्रॉस करेगा तो उस वक्त इजैकुलेटरी डक्ट का जो सिक्रेशन जो है वो एक मिडल लेयर सिक्रेट करेगा इसके चारों तरफ। और इसकी जो आउटर लेयर जो है इट इज सिक्रेटेड बाय द फेलिक कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड। जो फेलिक कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड जो है, जो इसका जो सिक्रेशन है इट इज रिलीज्ड इन जेनिटल पाउच। जेनिटल पाउच में इसको रिलीज किया जाता है, और वहीं पर इसकी जो सुपरमेटोफोर जो है इसकी आउटर मोस्ट लेयर जो है, थर्ड लेयर जो है वो सिंथेसाइज होती है। तो ये ओवरऑल डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्शन था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इसका स्ट्रक्चर हम देखें तो स्ट्रक्चर इस तरह से रहेगा। यहाँ पर ये फॉलिकल्स ऑफ टेस्टिस हैं, लार्ज नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल अरेंज्ड 30 to 40 फॉलिकल्स हैं एक ही रो में। इससे बहुत सारे फॉलिकल जो हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट है। और उसके बाद यहाँ से वासा डिफरेंशिया अराइज हो रही है, पेयर में है, वासा डिफरेंस राइज हो रही है, और फिर दोनों वासा डिफरेंशिया जो है ओपन हो रही है इसमें इजैकुलेटरी डक्ट में। इसी इजैकुलेटरी डक्ट के टिप रीजन पर, अपर रीजन पर, यहाँ पर और भी डक्ट्स फ्यूज हो रही हैं। और वो डक्ट्स कहाँ से हैं? दिस वन, ये आउटर मोस्ट जो पेरिफेरल जो है इसको हम मशरूम ग्लैंड भी कह सकते हैं, यूट्रिकुलर ग्लैंड भी कह सकते हैं। इसकी लॉन्गिट्यूड ट्यूबुल जो है लॉन्गिट्यूडनल है, लार्ज साइज की है, ये पेरिफेरल ट्यूबुल्स कहलाएंगी। ठीक है, और इनका जो सिक्रेशन है वो रेस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्म इनर लेयर ऑफ द स्पर्मेटोफोर। और बीच में सेंटर में हम एंटीरियर साइड में देखेंगे हम, ये यूट्रिकुलाई ब्रेवियोर है, VIORE, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे। ये इसका सिक्रेशन जो है इट इज रेस्पॉन्सिबल टू नरिश द स्पर्मेटोजोआ व्हिच आर स्टोर्ड इन द सेमिनल वेसिकल्स। उसके बाद ये सेमिनिकल वेसिकल जो है ये रेस्पॉन्सिबल है टू स्टोर द स्पर्म कलेक्टेड फ्रॉम द वाया वास डिफरेंशिया। और ये तीनों स्ट्रक्चर मिलकर क्या है? यूटिकुलर और मशरूम ग्लैंड्स बना रहे हैं। ठीक है, ये पेरिफेरल है, ये सेंटर में प्रेजेंट है एंटीरियर साइड में, और ये मीडियल रीजन है, मिडियल रीजन में ये पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट है। ये एंटीरियर में, पोस्टीरियर में, और ये पेरिफेरल है। ठीक है, उसके बाद इसकी जो ओपनिंग है
मशरूम ग्लैंड्स की जो ओपनिंग है वो ओपनिंग हुआ है इस इजैकुलेटरी डक्ट में, जो कि एक्टोडर्मल नेचर का है। इसकी इनर लाइनिंग जो है वो लाइंड है क्यूटिकल से। तो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर भी है, और इसका जो सिक्रेशन है वो रेस्पॉन्सिबल है टू फॉर्म द इनर लेयर ऑफ, ये देखिए ये स्पर्मेटोफोर है। स्पर्मेटोफोर की जो इनर लेयर जो है, दिस वन, it is secreted by this utriculi majors, लार्ज साइज ट्यूब्यूल जो है यूट्यूबुलर मशरूम ग्लैंड्स की। और यहाँ सेंटर में क्या है, ये स्पर्मेटोजोआ प्रेजेंट है, मास ऑफ स्पर्मेटोजोआ है, और ये इनर लेयर है। उसके बाद ये आउटर लेयर जो है, ये आउटर लेयर जो है इस इजैकुलेटरी डक्ट के सिक्रेशन से बनी है। और ये जो लेयर जो है, थर्ड लेयर जो है, आउटर मोस्ट जो लेयर है, इट इज फॉर्म्ड बाय द सिक्रेशन ऑफ दिस फेलिक ग्लैंड। ये फेलिक ग्लैंड है और कॉन्ग्लोमेरेट ग्लैंड है, और इसकी ये डक्ट है, फेलिक डक्ट है, और ये ओपन हो रही है इस चेंबर में, दैट इज नोन एज जेनिटल पाउच। ठीक है, यहाँ पर ये ओपन हो रही है, और यहाँ पर जो स्पर्मेटोफोर विद सेकंड लेयर यहाँ पर प्रेजेंट है, उसके साथ इसका सिक्रेशन जो है डिपॉजिट हो जाता है, तो इसकी थर्ड लेयर बन जाती है। तो ये जेनिटल पाउच है, और ये जेनिटल पाउच के अंदर तीन स्ट्रक्चर और प्रेजेंट है। ये राइट वन फेलोमेर है, लेफ्ट वन लेफ्ट फेलोमेर है, और इसके जस्ट बिलो एंड एंटीरियर साइड, लेफ्ट फेलोमेर के वेंट्रल साइड में, थोड़ा एंटीरियर साइड में ये वेंट्रल फेलोमेर है। तो इनका जो स्ट्रक्चर जो है हम अलग से देख रहे हैं, दिस वन राइट फेलोमेर, जिसमें ये स्ट्रक्चर जो है इसको हम एक्टोलोबस फॉर्म कहेंगे, स्पाइन इसके साथ प्रेजेंट है। और उसके बाद ये एस्पेरेट लोब जो है सॉफ्ट है ये। उसके बाद ये फोल्डेड स्ट्रक्चर है इलोंगेटेड, दैट इज नोन एज स्यूडोपेनिस। और इसका लेफ्ट साइड का जो आउटर मोस्ट रीजन जो है वेंट्रल साइड, इट इज नोन एज टाइटिलेटर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो है इट इज हेल्प इन कॉपुलेशन। सेम इसी तरह से इसका जो ये स्ट्रक्चर जो है एस्पेरेट लोब, इस लोब पर ये जो डक्ट है फेलिकल डक्ट, ये ओपन होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है लेफ्ट फेलोमेर जो है, दिस वन, ये यहाँ पर अपोजिंग प्लेट है, टू प्लेट है, एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है, दोनों पैरेलल है, और दूसरे इस सिरेट लोब के साथ, इसके साथ ये अटैच्ड है। और इस सिरेट लोब का जो एंटीरियर मोस्ट पार्ट जो है, इनर मोस्ट पार्ट जो है, यहाँ पर फर्स्ट थ्री आपको डेंटाइन स्पाइन्स नजर आएंगे, और बाद के जो स्पाइन जो है या फिर डेंटाइन जो है वेरी स्मॉल साइज है। ठीक है, और इसके साथ में यहाँ पर एक ये हुक प्रेजेंट है, जहाँ पॉइंटेड हुक है ये, इस लेफ्ट फेलोमेर के साथ अटैच्ड है। और सबसे नीचे वाला जो है ये दिस वन, दैट इज नोन एज वेंट्रल फेलोमेर। ये वेंट्रल फेलोमेर जो है ये राउंडेड शेप है, और एंटीरियर साइड में ये बाइफरकेट है। यहाँ पर दो ब्लंट पाउच जो है इमर्ज है, ये दोनों जो है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर ये ओपनिंग है इसकी इजैकुलेटरी डक्ट की। तो यहाँ पर हम फिर देखें तो लेफ्ट फेलोमेर, राइट फेलोमेर और वेंट्रल फेलोमेर, ये तीनों फेलोमेर जो हैं, दीज आर फॉर्मिंग द मेल गेनेपोफाइसिस। क्या है ये? मेल गेनेपोफाइस। ये तीनों ग्लैंड जो हैं, यूट्रिकुलाई मेजर, यूट्रिकुलाई ब्रीवियर और सेमिनल वेसिकल्स, ये तीनों ग्लैंड जो हैं, दीज फॉर्मिंग द मशरूम ग्लैंड्स। और ये ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है आपको जस्ट इमेजिनेशन के लिए, याद रखने के लिए बड़ा सिंपल सा रहेगा। दीज आर हैंड्स, फिंगर, लार्ज नंबर ऑफ फिंगर्स, और ये हेड रीजन है दैट इज फेलिक ग्लैंड्स। और ये जो ड्रेस है विद फ्लावर लाइक लुक, और यहाँ पर ये टू लेग्स हैं, दिस वन एक इजैकुलेटेड डक्ट है, दूसरी फेलिकल डक्ट है। और ये जो चैम्बर है इसको हम पॉन्ड कह सकते हैं, और इसमें ये जो स्ट्रक्चर जो है दीज आर स्मॉल फेलोमेयर। तो इस तरह से लग रहा है कि जैसे कोई यहाँ पे मतलब एक मेल ह्यूमन बीइंग का अपीयरेंस नजर आ रहा है, और वो यहाँ पर स्पॉट में खड़ा है। तो ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा याद रहने के लिए आपको मैं इस तरह से बताया। थैंक्स। और नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर आपके सामने प्रेजेंट होंगे, तब तक के लिए आप वेट कीजिए। थैंक यू।